क्लास 10th के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। दूसरी चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी एसिड का ध्यान रखना क्लास 10th के बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए मैंने एक शार्ट ट्रिक बना रखा है और इस शार्ट ट्रिक से थोड़ा समझना है आपको और मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड के पता चल जाएंगे। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखेंगे। मेटल एसिड से मिले H2 का उत्सर्जन हो, मीन्स जब मेटल एसिड से मिलेगा, धातु की अपक्रिया जब एसिड से होगी तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो, मीन्स हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्या होता है, जब धातु किसी अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो आप लिखेंगे कि धातु का जब अम्ल से अपक्रिया करेंगे, अम्ल से मिलेंगे तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, लवण का विरचन हो, विरचन का मतलब होता है निर्माण होना, बनना, मीन्स जब भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिड से जुड़ेगा, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जब एसिड से जुड़ेगा तो साल्ट बनेगा, साल्ट का निर्माण होगा। विरचन मीन्स होता है प्रिपरेशन होना, बनना। CO2 निकले कार्बोनेट से साल्ट का निर्माण हो। ध्यान देंगे, जब भी कभी एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट से, अम्ल की अपक्रिया जब भी कभी कार्बोनेट से होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। कार्बोनेट से जैसे सोडियम कार्बोनेट हुआ, पोटेशियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, तो जब भी कभी एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो एसिड का कार्बोनेट से जब रिएक्ट होगा तो साल्ट बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। और नेक्स्ट है उदासीनीकरण भी होता जब क्षार का मिलान हो, मीन्स जब भी कभी एसिड में हम क्षार मिला देते हैं तो ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं और ऐसी अपक्रिया में भी साल्ट का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट था मेटल एसिड से मिले, मीन्स पहले पॉइंट को ध्यान देंगे। पहले पॉइंट में क्या करेंगे, धातु से अपक्रिया, एसिड की अम्ल की धातु से अपक्रिया। हमें यहां क्या कराना है, धातु से अपक्रिया कराना। तो कई सारे मेटल्स हैं, जैसे सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है। तो इन सब की अपक्रिया, इस सोडियम धातु की अपक्रिया, मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया और जिंक धातु की अपक्रिया, इन सब की अपक्रिया एसिड से करानी है। और एसिड मैंने पढ़ा रखा है, HNO3 क्या है, अम्ल है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। जिंक की अपक्रिया भी HCl से कराइए तो ये भी क्या है, अम्ल है। और भी कई सारे मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम रिएक्ट टू H2SO4। एल्युमिनियम की अपक्रिया किससे होनी है, H2SO4 है, H2SO4 से होनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे धातु है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम, और इन सब की अपक्रिया हमें अम्ल से करानी है। नाम देखेंगे, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सोडियम से जब रिएक्शंस कराएंगे बेटे, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो सोडियम HNO3 टूटेगा, H पे प्लस चार्ज आएगा, NO3 पे माइनस चार्ज आएगा। 9th की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि सोडियम ऑलवेज वन पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पर हमेशा एक प्लस चार्ज होता है। तो जब एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज से जुड़ेगा तो बनेगा NaNO3 से जुड़ेगा बेटा, तो बन जाएगा NaNO3। Na मीन्स सोडियम, NO3 मीन्स नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है जब सोडियम की अपक्रिया HNO3 से होती है।
अच्छा क्या बचा, H बचा, तो हम आरबी स्टेट में लिखेंगे तो H2 लिखेंगे, तो यहाँ पे बेटा कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। हमें शो करने 1 हाइड्रोजन, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ H2। तो ये हाफ H2 का मतलब हुआ 1 हाइड्रोजन, और यहाँ है कितने, 1 हाइड्रोजन। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन गैस बनाना हो तो किसी भी मेटल्स की अपक्रिया जो है हम एसिड से करा देंगे। जैसे ही मेटल्स रिएक्ट करेगा एसिड से, वो हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। मैग्नीशियम की अपक्रिया हमें करानी है H2SO4 से, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और H2 में टूटेगा, देखेंगे H पे 1 प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर 1 प्लस है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज 2 होंगे तो नेगेटिव चार्ज की चार्ज भी 2 हो जाएंगे। अब जरा देखेंगे ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी कि दोनों पे आवेश जो है, दोनों ओर आयंस जो है वो बराबर हैं, और जब दोनों ओर आयंस बराबर होते हैं तो इजिली जुड़ जाएंगे। Mg जुड़ जाएगा SO4 से बेटे, तो बन जाएगा MgSO4, और H2 किस रूप में निकलेगी, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगी। तो जब भी कभी धातु की अपक्रिया अम्ल से होती है, वो क्या निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां पे देखेंगे जिंक की अपक्रिया करानी है किससे, HCl से, तो ये रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होगा, जरा देखेंगे। जिंक पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ये ध्यान रखना है कि जिंक पे कैसा चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे कितना होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज। तो जब हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव है तो क्लोरीन पर 1 निगेटिव हो जाएगा। अब जरा देखिए ये पॉजिटिव जुड़ेगा निगेटिव से, तो क्या ये जुड़ेगा, यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर 1 निगेटिव चार्ज है, मींस इन दोनों में जो चार्जेस हैं वो चार्जेस बिल्कुल भी बराबर नहीं है, और जब चार्जेस बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों को ऐड नहीं होना है। तो इसलिए सबसे पहला काम करना है कि चार्ज को बड़ा इक्वल करना है, और चार्ज को इक्वल करने के लिए मैंने यहां क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन की संख्या 2 हो जाएगी, और क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज है, जब 2 क्लोरीन हो जाएंगे तो माइनस चार्ज भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से आवेश जो होगा, आयंस जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, और जब आयन बराबर हो जाएगा तो जिंक जुड़ जाएगा Cl से, तो जिंक तो 1 है और Cl कितने हैं, 2, तो बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और ये 2 हाइड्रोजन है H2 के रूप में इवाल्व होंगे। तो इस तरीके से जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब भी कभी मेटल्स की अपक्रिया हम कराएंगे अम्ल से, एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस निकलना है। हाँ, कुछ मेटल्स हैं जो जल्दी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उस सीरीज में वो मेटल्स नीचे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल AU, AG, ये 2 ऐसे धातु हैं, ये AU गोल्ड है, AG टिन। तो ये सब जो है एसिड से अपक्रिया नहीं करते। अच्छा, एक पॉइंट मैंने छोड़ रखा है और इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है कि ये रिएक्शन, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। मैं बता दूं, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ कि क्या होता है जब एसिड की अपक्रिया किसी धातु से कराई जाती है। हम किसी भी धातु की अपक्रिया अम्ल से करा करके हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे, ये प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, धातु की एसिड की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया हमें मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से कराना है। तो सेकंड पॉइंट क्या पड़ेगी हेडिंग, सेकंड पॉइंट की हेडिंग पड़ेगी कि मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया, अम्ल की
अम्ल की धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया। तो अब इसका रिएक्शन हम लोग को कराना है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से कराना है। तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से कराने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे हम किसी भी धातु ऑक्साइड को लेंगे और उस धातु ऑक्साइड की अपक्रिया जो है एसिड से करा देंगे। जैसे मैंने ले लिया सोडियम, क्या है सोडियम, और जब सोडियम किसी ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम जुड़ गया ऑक्सीजन से तो बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब इस सोडियम ऑक्साइड की अपक्रिया आप किसी भी एसिड से करा देंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड की अपक्रिया, धातु ऑक्साइड की अपक्रिया हमें कराना है HCl से। और पता है HCl क्या एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और बेटा जब इसका रिएक्शंस कराएंगे जरा वही पुराना सिस्टम आप अप्लाई करेंगे। सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और जब सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, सोडियम कितने हैं 2, तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी हो जाएगी 2। यहां भी टूटेगा ये प्लस में और ये टूटेगा माइनस में। अब जरा देखिए सोडियम और क्लोरीन को ऐड करना है, बट यहां पर सोडियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है। ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से जुड़ता है, लेकिन तभी जुड़ता है जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमें इक्वल करना है और इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव चार्ज की संख्या भी 2 हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या भी 2 है और 2 NaCl से जुड़ा तो 2 Na है 2 Cl है, तो बेटे बन गया 2 NaCl। Na सोडियम, Cl इज क्लोरीन और लास्ट में आइड जोड़ोगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, लवण है। और बेटे ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लेगा, जल बना लेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि मेटल ऑक्साइड की अपक्रिया अगर अम्ल से होती है तो क्या बनता है, लवण का विरचन होता है, मीन्स साल्ट का निर्माण होता है। तो साल्ट बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऑक्साइड की जगह लेंगे हाइड्रोक्साइड NaOH। Na मीन्स सोडियम और OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, हमारे पास ये बन चुका है, टॉप ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच आर रिएक्ट टू एसिड। तो एसिड क्या है, एसिड ले लिया H2SO4 ले लिया, किसको ले लिया H2SO4। अब H2SO4 की कंडीशंस हम लोग को पता है। H2SO4 की कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि SO4 पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज होगा तो 2 प्लस चार्ज हो गए। सोडियम पे भी पता है, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है और OH पर 1 माइनस चार्ज होता है। अब जरा देखिए कि क्या ये Na इस SO4 से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो ये Na SO4 से जुड़ेगा, बट तभी जुड़ेगा जब इसकी चार्ज इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, मैंने यहां से 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कराने का बेनिफिट ये हुआ कि चार्ज बराबर होंगे। अब ये जुड़ेगा तो Na जुड़ेगा SO4 से, तो बेटे Na जुड़ रहा है SO4 से, SO4 1 है, Na 2 है, तो बन जाएगा बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम SO4 को क्या कहेंगे, सल्फेट कहेंगे। तो सोडियम सल्फेट इज अ साल्ट और क्या बना OH और H, OH और H मिल करके बेटे बना देंगे H2O। तो हम लोगों ने सीखा है कि जब भी कभी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे, किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं, लवण का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक एंटा एसिड।
एंटासिड उसे कहते हैं जो अम्ल को नष्ट करता हो, अम्ल के प्रभाव को खत्म करता हो। ऐसा पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता हो, ऐसे पदार्थ को हम एंटासिड कहते हैं। अच्छा, एंटासिड के रूप में हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज एंटासिड। एंटासिड का मतलब हुआ कि मनुष्य के स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, तो जब उसे ज्यादा मात्रा में HCl सिक्रीट होगा, उसके आमाशय में ज्यादा मात्रा में अम्ल का फॉर्मेशन होगा, तो उसे MgOH दे दिया जाता है। MgOH जब देते हैं तो वो जो एसिड है वो एसिड साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मींस स्टमक में जो अम्ल का प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तो इस अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म कर रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खत्म कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है। चले आइए देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हमें करानी है अम्ल से, और उस अम्ल से जो हमारे स्टमक में फॉर्म होता है। तो हमारे स्टमक में फॉर्म होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है हमारे स्टमक में। तो देखेंगे फिर वही, इसको तोड़िए, माइनस में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज Mg से कितने हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हैं? तो Mg से 2 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हैं, इसलिए Mg पर 2 प्लस चार्ज और हाइड्रोक्सिल पर 1 माइनस होगा। तो 1 माइनस और 2 है तो 2 ये 2 हो जाएगा, और मैग्नीशियम पर 2। अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज से जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन तभी जुड़ेगा जब इनके चार्जेस इक्वल होंगे। और चार्जेस को इक्वल करने के लिए बेटे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये तुरंत बन जाता है बेटा MgCl2। मतलब क्या हुआ कि जो स्टमक में HCl था, ये HCl कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड में, मींस स्टमक में एसिड का प्रभाव खत्म हो चुका है। सो ये खत्म करने वाला कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए एंटासिड। तो देखेंगे बेटा 2 हाइड्रोजन आयन 2 OH आयन से मिलकर के फॉर्म करते हैं 2H2O। तो इस तरीके से ये 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्लियर किया है, एक अम्ल की धातु से अभिक्रिया और दूसरी अम्ल की धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। अब कई सारे धातु ऑक्साइड हैं और धातु हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे MgO है। MgO मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट टू H2SO4, क्या बनेगा इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे और अपनी NCERT की बुक्स में सर्च करेंगे, देखेंगे और इस टाइप के रिएक्शंस को करेंगे। इसको नोट करें, और फिर इसका थर्ड इस पॉइंट हमें पढ़ाना है। तो इसका तीसरा पॉइंट है CO2 निकले कार्बोनेट से साल्ट का निर्माण हो। मींस जब भी कभी कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अम्ल से हो जाएगी, तो कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो CO2 रिमूव होना है। तो आइए कराते हैं। कार्बोनेट का मतलब ये हुआ कि जैसे सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो इन सब कार्बोनेट को लेना। जैसे ले लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हुआ। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो these are carbonates, और when the carbonate react to acid then form salt। जब भी कभी कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड से, एसिड जस्ट लाइक HCl, एसिड जस्ट लाइक H2SO4, एसिड जस्ट लाइक HNO3, नाइट्रिक एसिड मैंने ले लिया है और इनका रिएक्शंस कराना है। तो जरा देखेंगे, हम लोग जानते हैं, हमें ट्रिक से पहले ही पता चल चुका है कि जब भी कभी एसिड रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, क्या कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। तो बिना कुछ सोचे समझे आपको रिमूव कर देना CO2, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट से कराने पर CO2 निकलती है। अच्छा, CO2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा?
भाई आप जानते हैं माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज होगा, प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, इसलिए क्लोरीन भी 2 होना चाहिए। तो मैंने क्लोरीन को 2 कर दिया ताकि चार्जेस इक्वल हो जाए। तो 2 Na और 2 Cl क्या बन चुका है, 2 NaCl। हाउ टू फॉर्म NaCl, लवण का निर्माण कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, आप जो है सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया HCl से कराएंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अच्छा इसी में देखेंगे, ये CO3 था, इस CO3 कन्वर्ट हुआ बेटा CO2 में। अच्छा, कार्बन कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मीन्स 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, और ये 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और तुम्हें पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, वाटर को फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से जब भी कभी कार्बोनेट का रिएक्शन होगा अम्ल से, तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और जो गैस है उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर एरो लगाएंगे। तो इस तरीके से ये 2 रिएक्शंस हैं जो आप लोग को यूज प्रिपेयर करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण भी होता जब क्षार का मिलान हो। मीन्स उदासीनीकरण भी होता का मतलब यह है कि हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। तो यहां देखना है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, और यहां साफ साफ क्लियर है कि जब भी कभी अम्ल की अपक्रिया क्षार से होती है तो ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता है, तो उदासीनीकरण की अपक्रिया में साल्ट का फॉर्मेशन होता है, उदासीन हो जाते हैं, चार्जेस आपस में मिल जाते हैं, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, HCl अम्ल है, एसिड है, और NaOH क्या है, क्षार है, बेस है, दोनों मिलेंगे। तो देखेंगे ये पॉजिटिव OH माइनस, क्लोरीन माइनस, हाइड्रोजन प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, Na जुड़ेगा Cl से, बेटे तो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और H और OH आपस में जुड़कर बेटे फॉर्म कर देंगे H2O। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, ऐसी अपक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके की अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, मतलब अम्ल और क्षार की अपक्रिया करानी है। H2SO4 रिएक्ट टू MgOH का होल ट्वाइस। अब जरा देखिए कि ये MgOH का होल ट्वाइस अम्ल है या क्षार है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि MgOH का जो होल ट्वाइस है हाइड्रोक्सिल से, इसका मतलब ये क्षार होगा। तो ये क्षार है, H2SO4 क्या बेटा अम्ल है, दोनों मिल जाएंगे, और बेटे जब दोनों मिलेंगे तो Mg पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस, दोनों पे चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो Mg जुड़ेगा SO4 से, तो बन जाएगा MgSO4, और 2 हाइड्रोजन 2 OH मिलकर के बेटे क्या बना देंगे, 2H2O। तो MgSO4 का नाम क्या है मैं बता दूं, Mg मीन्स मैग्नीशियम, SO4 मीन्स सल्फेट। अब तो क्या बनेगा नाम वो खुद लिख लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड। हम लोगों ने सीखा है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और कैसे रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस करते समय ये ध्यान रखते हैं कि चार्जेस इक्वल होने चाहिए। 2 आयंस तभी जुड़ते हैं आपस में जब उनके चार्ज इक्वल होंगे, चार्ज समान होंगे तभी जुड़ेंगे। यदि चार्ज समान नहीं होगा तो वो कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। मींस ऐसे रिएक्शंस को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्शंस करते समय सबसे पहली चीज आप फोकस करेंगे कि उनके आयंस को आप मेंटेन करें, उनके आयंस को बैलेंस करें। और जब आप आयन बैलेंस कर लेंगे तो विपरीत आयन, अपोजिट आयन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, जो और ऐड करने के बाद आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। आप अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक्स।